तो क्या कभी इस दुनिया में अन्याय हो सकता है? भगवान किसी को दंड देकर बदला नहीं लेना चाहते, लेकिन बदला हुआ देखना जरूर चाहते हैं। देखिए, एक नियम है जो कहते हैं ना, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी हमने कर्म किए हैं, अच्छे या बुरे, उनका फल भोगना पड़ेगा। प्रभु पाने का सही तरीका वो क्या है? खुद का एहसास होना है, इस एहसास से प्रभु मिलता है। अब और न मन भटके, अब और न मन भटके, आंखें रख आई प्रीतम की चौखट पे। क्यों लोग क्यों भक्ति करके फिर रुक जाते हैं? क्यों भक्ति के से आगे नहीं बढ़ते हैं कि मुक्ति मिले? ईश्वर बाहर नहीं मिलता, मिलेगा अंदर। तो प्रयास भी चाहिए, प्यास भी चाहिए। बहुत सुंदर। हाँ, प्यास भी प्रयास भी। प्रयास भी चाहिए, हाँ। प्यास भी चाहिए, पुरुषार्थ भी चाहिए, प्रार्थना भी चाहिए, फिर प्राप्ति होती है। कि कर्म किसका होता है? लोग मुझसे कहते हैं तन का होता है, मन का होता है, आत्मा का होता है। कर्म किसका होता है? देखिए, एक ही तरह के कर्म नहीं है। कुछ कर्म हम हाथ से करते हैं, कुछ हम मन से करते हैं, दुर्भावनाओं से, हृदय से भी करते हैं। नमस्कार my dear friends, welcome to this lovely session with Sri Sudhanshu Ji Maharaj. How to find peace of mind? इंग्लिश में पूछते हैं how to find peace of mind. मैं कहता हूँ peace you don't have to find. Peace is within, still your mind. क्या बात है। बिकॉज जो मन को शांत करेगा उनको शांति मिलेगी। फिर सवाल उनका नेक्स्ट सवाल होता है मन को शांत कैसे करना? तो पहले तो मैं गाने में बोल देता हूँ कि मन बड़ा है चोर, चैन चुराता है, डर और चिंता में हमें डुबाता है, सत्य छुपाता है, मिथ्य दिखाता है, शांति जो अपनी मन चुराता है। मन को है मारना, दुश्मन बड़ा है वो, मन को जो मारे शांति वो पाता। सही कि नहीं? लेकिन लोग बहुत कंफ्यूज है महाराज जी। लोग पूछते हैं मन को क्या है, मन क्या है? तो मैं पूछता हूं उनको, आपने AK-47 देखी है? हाँ, AK-47 ये जो टेररिस्ट है यूज करते हैं, बड़ा बड़ा गन है। तो फिर मैं पूछता हूँ आपने MK-50 देखी है? वो चिंता में पड़ जाते हैं, या MK-50 क्या है? मैं बोलता हूँ MK-50 इज द माइंड किलर 50, जो आपके दिमाग में एक मिनट में 50 जहरीले ख्याल डालता है। 50,000 एक दिन में 50,000। यू राइट। तो ऐसे, और फिर मैं और जोक करता हूँ उनको, मैं बॉल देता हूँ उनको, हैप्पीनेस बॉल। मैं बोलता हूँ ये बॉल क्या, कौन सा शेप है? बोला राउंड है। कौन सा कलर है? येलो है। मन का शेप क्या है? बोलता वो सोचे मन का शेप, मैंने कभी मन को देखा नहीं। अच्छा, उसका रंग क्या है? रंग, अरे मन है ही नहीं। जैसे आपने अपनी बातों में कहा ये सूक्ष्म शरीर है, लेकिन लोग नहीं समझते। मन, बुद्धि, स्मृति, अहंकार जो सूक्ष्म शरीर है, इसमें लोग फंस जाते हैं और ये नहीं समझते हैं। आप ये बात आपने कही ना कि जो लोग जिनके साथ बुराई होती है, ये इनकी दिमाग में ये बात नहीं आती है कि मैंने पिछले जन्म में कुछ बुराई की है, वो प्रारब्ध कर्म के कारण जो मुझे हो रहा है, तो मैं उसको कैसे कंट्रोल करूंगा? आपने कहा कि हमारे हाथ में हम कर्म कर सकते हैं, हम अपनी डेस्टिनी बना सकते हैं। लेकिन ये भी सही है ना कि जो हम आज के कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन जो हमने पिछले जन्म में कर्म किए वो क्या हम बदला सकते हैं? तो उसको तो भोगना ही पड़ेगा। ये लोग नहीं समझते हैं, फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और कंफ्यूज होके क्या कहते हैं? प्रभु ये क्या है? तुम्हारी दुनिया में अन्याय क्यों है? तो डोंट यू फील लोग ऐसा प्रभु से कहते नहीं कहते? तो क्या कभी इस दुनिया में अन्याय हो सकता है? महाराज जी बताइए। देखिए, भगवान की तरफ से तो न्याय होता है, और भगवान जो है न्यायकारी भी है, दयालु भी है। दया भी करते हैं, न्याय भी करते हैं। भगवान किसी को दंड देकर बदला नहीं लेना चाहते, लेकिन बदला हुआ देखना जरूर चाहते हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। जब हम, हाँ, बहुत अच्छा कहा आपने कि बदला नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन बदला हुआ देखना चाहते हैं। जब व्यक्ति बदलता है
तब वो दया करता है। जब व्यक्ति नहीं बदलता तब वो कठोर नियम से और न्याय से, इंसाफ से व्यक्ति को जब दंडित करता है, तब व्यक्ति की आंख में जो आंसू आते हैं, भगवान रुलाना नहीं चाहता, लेकिन शोधन करना चाहता, धुल देना चाहता, पवित्र कर देना चाहता है। और ये कर्म के कानून से होता है, कर्म के कानून से। प्रभु नहीं बैठे कि प्रभु बैठ के कुछ सवाल। देखिए, एक नियम है जो कहते हैं ना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी हमने कर्म किए हैं, अच्छे या बुरे, उनका फल भोगना पड़ेगा। अब उसमें क्या होता है कि अगर हमने 5 कर्म अच्छे किए और 3 बुरे किए, तो भगवान कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि 5 अच्छे कर्मों में से 3 बुरे घटाकर 2 का अच्छा फल दे दें। एडजस्टमेंट नहीं होता है ऐसा नहीं होता। वो 3 जो आपने बुरे किए हैं उनका बुरा फल देंगे, जो आपने 5 अच्छे कर्म किए हैं उनका अच्छा फल देंगे। इसलिए हर एक जिंदगी को आप देखेंगे, कुछ रोना है, कुछ हंसना है, कुछ आंसू हैं, कुछ मुस्कान है। और कभी कभी तो ये होता है, एक आंख में मुस्कान है, दूसरी आंख में आंसू है, और जिंदगी इसी का नाम है। तो लाइफ इज कर्म ना, जो भी जिंदगी में आप मानते हैं हाँ, कि जो भी जिंदगी में हो रहा है कर्म के, हर चीज कर्म साथ लेकर चल रहा है। और कमाल की बात तो ये भी है कि जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, सबके साथ कर्म का बंधन चल रहा है, और जब तक वो फल मिलेगा नहीं, तब तक आप इस दुनिया में आते रहेंगे, जाते रहेंगे। जैसे आप इस कर्म बंधन से बाहर हो जाएंगे, तब आपकी मुक्ति होगी, क्योंकि आखिरी एग्जाम देने के बाद स्कूल छूट जाता है। इसलिए आपको वो एग्ज़ाम दे देना है, आखिरी क्लास पास कर जानी है, उसके बाद फिर उस स्कूल में आने की ज़रूरत नहीं, फिर परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इस दुनिया में हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, देते जा रहे हैं, जैसे हम आखिर में पास आउट कर जाएंगे। आपने इतनी बढ़िया बात कही। तो ये फाइनल एग्जाम आदमी पास कैसे करता है? ये जो है, आपने तो इतने डिकेड, साल नहीं, आपकी पूरी ज़िंदगी आपने लोगों को जगाया है, जागृत कर रहे हैं। तो अगर लोगों को ये फाइनल एग्जाम पास करनी है तो उसका तरीका क्या है? मैं लोगों गाने में मैं पूछता हूँ उनसे, लोगों से, कि प्रभु पाने का सही तरीका वो क्या है? खुद का एहसास होना है, इस एहसास से प्रभु मिलता है। तन और मन नाम हम तो सच में आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। तो ये तो गाना हो गया, लेकिन आप अपने सुंदर शब्दों से आप समझाइए कि ये फाइनल एग्जाम कैसे पहले तो समर्पण चाहिए। अब और न मन भटके, अब और न मन भटके, आंखें रख आई प्रीतम की चौखट पे, आंखें रख आई प्रीतम की चौखट पे। जब हम समर्पण कर देते हैं, बस वहीं से कृपा शुरू होती है। हर व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए और ईश्वर की तरफ जाने के लिए कुछ विधि अपनानी पड़ती है। उसमें सबसे पहले व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि उसकी दिनचर्या, उसका लाइफस्टाइल ठीक हो। उसके बाद उसका आहार, खान पान ठीक हो। फिर उसके विचारों में शुद्धिकरण आए, विचार शुद्ध हों। विचारों को जैसे जैसे व्यक्ति शुद्ध करता जाता है, रहन सहन ठीक होता है, व्यक्ति के मन में शांति आने लग जाती है, और फिर वो अपने प्रेम और करुणा को दुनिया के सामने प्रदर्शित करता है। तो उसी के साथ साथ में सेवा और साधना दोनों का तालमेल बने, और जैसे व्यक्ति सेवा साधना को साथ जोड़ता है, उसी के साथ में उसकी प्रगति होनी शुरू होती है। क्योंकि 2 शब्द हैं, एक है दया। दया को उल्टा कर दें तो बनता है याद। भगवान को याद भी करना है और दुनिया पर दया भी करनी है। फिर हर आदमी लाभ लेना चाहता है, तो हिंदी में जब लाभ लिखते हैं तो उसको दूसरी तरफ से पढ़ें तो पढ़ा जाता है भला। अच्छा, जब आप भला करने लग जाते हैं तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसलिए आपको एक तरफ
भला करना शुरू करना, सेवा करनी शुरू करनी है तो लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, ऊपर से कृपा आनी शुरू हो जाएगी। आप उसे याद करने लग जाएंगे तो याद करने वाला आदमी दुनिया पर दया भी करना शुरू करेगा। तो एक तरफ साधना चाहिए, एक तरफ सिमरन करने के साथ साथ सेवा भी करनी होगी। दोनों का जब मेल होने लग जाता है तब एक अंदर क्रांति घटित होती है, और वो क्रांति है कि आपके भीतर प्रेम, शांति, करुणा और आनंद का रूप आने लग जाता है। फिर वो आपकी आंखों से छलकने लग जाता है। जैसे कोई पेड़ फूलों से लदा हुआ हो तो उसके अंदर की जो सुगंध है वो चारों तरफ फैल रही होती है, और पेड़ ये नहीं देखता उस समय कि लेने वाला कौन है। उसकी कोशिश होती है कि मैं बांटता जाऊं। पहले आप अपने आप को शांति से, आनंद से, प्रेम से, करुणा से, दया से भर लीजिए, फिर वो छलकने लग जाए। और जब वो आपके भीतर से छलकने लग जाएगा तो फिर आप ये नहीं देखेंगे लेने वाला कौन है, चारों तरफ से लोग आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए हम सभी लोग इस दुनिया में परमात्मा के प्रेम को प्रकट करने के लिए आए हैं, अपनी इच्छा पूरी करने नहीं आए, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए आए हैं। हम अपना हाथ उसके हाथ में दें, वो कराए हम करें, वो चलाए हम चलें, वो बुलवाए हम बोलें, और वो जहाँ बैठाए, जहाँ उठाए, हम वैसे बैठने उठने वाले बन जाएं। तो ये समर्पण जैसे शुरू हो जाता है, वहाँ से कृपा आनी शुरू हो जाती है। बहुत सुंदर की बात कही। लेकिन लोग जो हैं भोग में इतने पड़े हैं। प्रभु की कृपा हुई कि मैंने शिव जी की एक बड़ी मूर्ति बनाई 65 फुट की बेंगलोर में, और वहीं बैठे बैठे, मैं गाता नहीं हूँ प्रभु के लिए कुछ शब्द, मैं प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, लेकिन प्रभु के सामने बैठे बैठे मैंने गाना शुरू किया। तो एक दिन मैं प्रभु से कहा, है ये आस्था मुकम्मल तुम ही हो, जीवन में मेरे और कुछ नहीं हो, कन कन मेरा तुम बस तुम ही हो, और कुछ भी आए जगह नहीं हो, मेरे तन मन में मुकम्मल तुम ही हो, बस एक तुम ही हो, बस एक तुम ही हो, मेरे दिल में क्या बस बात है, एक बहुत तुम बहुत ही अच्छा, हो। बहुत अच्छा। तो महाराज जी, जब लोग, मैं तो बच्चा हूँ उस फील्ड में, लोग मेरे पास लोग आते हैं, आई टेल देम प्रभु की प्यास चाहिए। और जैसे हमारे उपनिषद में लिखा है कि नेति नेति तत्वमसि या अयम आत्मा ब्रह्मा, जो महावाक्य है, मैं लोगों को कहता हूँ, अरे सनातन धर्म के 12 शब्द हैं, इन 12 शब्दों पे ध्यान दो। नेति नेति कि मैं तन नहीं, मैं मन नहीं, तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्मा, प्रज्ञानम ब्रह्मा, अहम ब्रह्मस्मि। आप मानते हैं कि इन शब्दों में ही प्रभु का एहसास हो सकता है? क्योंकि लोग अभी भी कई लोग समझते थे कि मैं मंदिर जाऊंगा, मंदिर में पूजा करूंगा और प्रभु को पाऊंगा। मैं बोलता हूँ प्रभु तो मंदिर में तो है, लेकिन पहले तो प्रभु तुम्हारे अंदर में है। जैसे आप कहते हैं अंदर जाना है, वो जो जागृत होता है, तो बाहर जागृति तो अंदर की है, बाहर की नहीं है। तो आपके हिसाब से लोग प्रभु को क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि भक्ति करने वाले बहुत हैं, प्रभु की पूजा करने वाले बहुत हैं। तो ये एक बहुत बहस की बात हो जाती है कि कई लोग आजकल हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा। तो फिर बच्चे तो आजकल सवाल करते हैं, वो जमाना गया जो बच्चे को शराब ये सब तुम बात, आजकल बच्चा सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो पूछता है कि भगवान कहाँ है, भगवान कैसे प्राप्त हो गए। तो ये बॉलीवुड में 50 साल पहले ये गाना था, मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था कि इनको बॉलीवुड के लोगों को आंसर पता है, लेकिन वो उल्टी तरह जा रहे हैं। उनका ही सॉन्ग है सत्यम शिवम सुंदरम, जिसमें कहते हैं कि रामावध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में, दया करो प्रभु देखूं इनको, दया करो प्रभु देखूं इनको, हर घर के आंगन में राधा मोहन शरणम। तो इनका बॉलीवुड का ही सॉन्ग है कि सत्यम शिवम सुंदर। तो बताइए क्यों भक्ति करके फिर रुक जाते हैं? क्यों भक्ति के से आगे नहीं बढ़ते हैं कि मुक्ति मिले? क्या रुकावट है इसमें, क्या प्रॉब्लम है? इसमें पहली बात महत्वपूर्ण है
कि ईश्वर बाहर नहीं मिलेगा, मिलेगा तो अंदर। और जब अंदर आपको पाना है तो अंदर जाना भी पड़ेगा। करेक्ट। अंदर जाने के लिए आपको रोकता कौन है? मन। मन क्यों रोकता है? क्योंकि वो एक्सट्रोवर्ट है, बाहर की तरफ है। जब आप गुरु से मिलते हैं और साधना सीखते हैं, भक्ति सीखते हैं, मंत्र जपना सीखते हैं, बैठना सीखते हैं, तब आप अंतर्मुख होते हैं, भीतर जाना शुरू होते हैं। भीतर का जो शोर है, जब उसको आप शांत करते हैं और भीतर के आकाश में जो निर्मल आकाश है, जब आप थॉटलेस हो जाते हैं, संसार बाहर रह जाता है, वहाँ से फिर आनी शुरू होती है शांति। जैसे शांति आनी शुरू होती है तो उसी के साथ परमात्मा का प्रेम भीतर उतरने लग जाता है। एक नशा सा आपके भीतर आता है और आप भीतर से खिलने लग जाते हैं। जो आप बॉलीवुड की बात कर रहे थे कि आ लेके चलूं तुम्हें ऐसे नीले गगन के तले जहाँ आंसू भी न हो, कोई दुख ना हो, बस प्रेम ही प्रेम फले, तो वो जगह कौन सी है? नील गगन से भी परे सैया जी का गांव, दर्शन की है चाहना, भली करे हे राम। तो वो अंदर है। जब आप अंदर जाकर ध्यान टिकाते हैं, अपने मन को केंद्रित करते हैं और शांत होना शुरू होते हैं, तो वहीं से आपके भीतर वो नशा आना शुरू होता है जो आपको भीतर से तृप्ति देता है, जो आपको बाहर तृप्ति नहीं मिलती। कितना भी आपके पास हो जाए, आप समझते हैं कि एंड्रयूज कार्नेगी जैसे लोग जो है, एंड्रयू कार्नेगी कहता है कि मेरे पास अगर 10 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी है तो मुझे लगता है मरने तक 90 अरब डॉलर और हो जाए। तो आप समझिए कि दुनिया के बड़े से बड़े आदमी की 60% इच्छा पूरी हो जाती है, लेकिन उस बेचारे की 10% इच्छा पूरी हुई है। कितना भी आपके पास हो जाए तो भी आप और पाना चाहते हैं। रॉकफेलर भी कहता था कि मुझे अभी और चाहिए। जब विवेकानंद उनके जीवन में आए, उन्होंने कहा कि अभी आपको तृप्ति चाहिए, भीतर की शांति चाहिए, भीतर से खिलने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इस उम्र में ही होकर के बीमार बीमार दिखाई देने लग गए हैं, लगता है जीना भूल गए हैं। तो इसलिए आपको कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जब तक वो भीतर नहीं जाएगा तृप्ति नहीं आएगी। ईश्वर बाहर नहीं मिलता, मिलेगा अंदर। तो प्रयास भी चाहिए, प्यास भी चाहिए। बहुत सुंदर। हाँ, प्यास भी प्रयास भी, बहुत प्रयास सुंदर। भी चाहिए, हाँ। प्यास भी चाहिए, पुरुषार्थ भी चाहिए, प्रार्थना भी चाहिए, फिर प्राप्ति होती है। तो इसलिए नित्य निरंतर नियम पूर्वक जिसने बैठना शुरू कर दिया। और मैं इसके लिए एक बात कहा करता हूँ कि जब आप सवेरे तैयार हो रहे हों, तो स्नान करने के बाद कपड़े आप पहन रहे हैं, तो उस समय मंदिर में आप जाएंगे तो आपको ये कोशिश करनी है कि मन मन में ये दोहराएं कि मैं किससे मिलने जा रहा हूँ, जो दुनिया का राजाओं का भी राजा है, जो दाताओं का भी दाता है, जो संकट मोचक है, जो मेरे दुख दूर करने वाला है। जब दुनिया में कोई भी साथ नहीं देता, वो मेरा साथ देता है। किसी के भी दरवाजे बंद हो सकते हैं इस दुनिया में, लेकिन जो दरवाज़ा कभी मेरे लिए बंद नहीं होता, मैं उस मालिक से मिलने के लिए जा रहा हूँ। उसने मेरे ऊपर कितनी कितनी कृपाएं अब तक की है, क्या क्या मुझे अब तक दिया है, उस सब को याद करते हुए हम उसके दरवाजे पर जाएं और मंदिर के अंदर एकदम प्रवेश ना करें। पहले 2 मिनट बाहर खड़े होकर इंतज़ार करें और उससे कहें, मे आई कम इन सर। और जब महसूस हो कि उसने कहा है कि आ जाओ, तो बैठते ही घुटनों के बल प्रणाम करना और फिर कहना कि मेरा प्रणाम, मेरे पूर्वजों का प्रणाम, मेरे परिवार का प्रणाम स्वीकार करो मेरे दाता। मैं तेरे दर पर आया हूँ अपने हृदय का भाव व्यक्त करने के लिए। मैं मांगने नहीं आया हूँ, तेरा होने के लिए आया हूँ, तुझे पुकारने के लिए आया हूँ और तेरे प्रेम को अपने हृदय में जोड़ने के लिए आया हूँ। जैसे आप जाकर आसन पर बैठ जाते हैं और भगवान की करुणामय आँखों को देखते हैं और वहाँ से बरसती हुई वो जो दया वाली किरणें हैं, उन्हें अपनी आँखों में लेकर के भीतर समेटने लग जाते हैं, तो आपकी आत्मा तृप्त होने लग जाती है।
और यहीं से शुरुआत होती है आपकी भक्ति की। बहुत सुंदर। अब जैसे आपने कहा ना, रॉकफेलर, एंड्रू कार्नेगी, जैसे विवेकानंद थे, तो विवेकानंद सबको ये समझाते थे कि डोंट जस्ट रन आफ्टर दिस। उनकी बहुत अच्छी बात कि आप इतने सेवा करते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, आपके कई कई कार्यक्रम हैं, तो जब हम मंदिर में हम उनके इनके विवेकानंद जी के एक बात के सॉन्ग लिखा है कि शिव ज्ञानी जन सेवा, विवेकानंद ने ये कहा, दुखियों की सेवा जो करता वही शिव को पाता, एहसास जिसको होता शिव सब में वो पूजा करता, जो सेवा करता दीन दुखियों की वही पूजा करता। सही, विवेकानंद ने यही समझाया कि जो शिव का ज्ञानी है वो सेवा करता है क्योंकि वो जानता है कि हर इंसान में भगवान है। लोग भगवान, जैसे आप हर एक अंदर जाने का कोशिश करता है, लेकिन कई लोग मजाक में कहते हैं तो अंदर जाने के लिए वो तीसरी आंख खोलनी है, तो पिक्चर में देखता है कि तीसरी आंख इधर है, तो सोचते हैं कि हाँ इधर एक आंख है, ये आंख से अंदर देखेंगे। नहीं समझते ये आंख नहीं है, जो आंख है वो एक वर्चुअल आंख है, अंदर जाने के लिए एक ऐसे आंख नहीं चाहिए। तो देयरफॉर ये जो कर्म से बच के प्रभु को पाना है, मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूं कि कर्म किसका होता है। लोग मुझसे कहते हैं तन का होता है, मन का होता है, आत्मा का होता है, कर्म किसका होता है? देखिए, एक ही तरह के कर्म नहीं है। कुछ कर्म हम हाथ से करते हैं, कुछ हम मन से करते हैं, दुर्भावनाओं से, हृदय से भी करते हैं। तो मन से किए हुए कर्म का फल मन को भोगना पड़ेगा, इसलिए मानसिक तकलीफ आती है आदमी को। टेंशन आएगी, स्ट्रेस आएगा, चिंता आएगी, दबाव आएगा, ईर्ष्या आएगी, किसी ने आलोचना कर दी या आपने किसी की आलोचना की, आप जो है किसी को बुरा भला कह देते हैं, उसका प्रभाव जो है, जो आपने अपने अंदर से भी तरंगे छोड़ रहे हैं, तो मन से किए हुए कर्म का फल मन भोगेगा, तन से किए हुए का तन भोगेगा, और जो आपने आत्मिक रूप से भी मन से, तन से, भावनाओं से, विचारों से भी बुरे हो करके आदतें भी बुरी पाल ली और उसके बाद आप बुरा कर्म करने लग जाते हैं, तो फिर ये आत्मा जो है बार बार जन्म लेगी और शरीर आएगा और कर्म का फल जो है वो आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए आत्मा बार बार जन्म ले रही, दुख भोगने के लिए दुनिया में आ रही, दुख भोगने के लिए उसको तन चाहिए, फिर शरीर चाहिए। इसलिए कर्म करने वाला जो है, आत्मा शरीर से निकल जाए वो तो कुछ भी कर्म नहीं करती, वो तो घूम रही है। लेकिन जब आत्मा शरीर में है तभी वो कर्म करेगी, तभी उसका कर्म जो है संसार में होता है। क्योंकि जब कर मिलते हैं, कर मतलब हाथ, तब कर्म होता है। बहुत अच्छा। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछ सकता हूँ, ये एक बहुत ऊंची बात है, लोग कंफ्यूज हैं। तो तन तो मर जाता है, हाँ, एक बार तन मरेगा तो तन का कर्म खत्म हो गया, तन मिट्टी बन जाती है, राख बन जाता है। और आत्मा जब निकलती है तो आत्मा तो परमात्मा से आती है, परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो पुनर्जन्म मन और अहंकार, सूक्ष्म शरीर जो मन और अहंकार है, पुनर्जन्म वही लेती है। सूक्ष्म शरीर के को जो है 17 तत्व हैं जो शरीर से निकलते हैं, वही सूक्ष्म शरीर है। उसी में जो है ये मन भी है, बुद्धि भी है, चित्त अहंकार भी है, ये हमारी पंचतान मात्राएं भी है। जो सूक्ष्म शरीर है वो जो जाता है, उसी के साथ कारण शरीर भी जाता है। वो जो कारण शरीर है उसी के कारण फिर हम दोबारा जन्म लेने के लिए आते हैं। और ये कारण शरीर अविद्या है, अविद्या के कारण ही कारण अविद्या के कारण हमारा सूक्ष्म शरीर और हमारे अंदर जो मल विक्षेप हैं, उन्हीं के कारण ये सब होता है। क्योंकि देखिए, अज्ञान के कारण ही अन्याय होगा, उसी के कारण अभाव होगा, उसी के कारण आप जो है अकर्मण्य होंगे, मतलब आलसी बनकर बैठ जाएंगे, लापरवाह हो जाएंगे, कुछ भी गलत काम करेंगे। जो जागृत हो जाता है कि मैं तन नहीं हूँ, और मन कहाँ है, मन कहीं नहीं है। और ये जो अहंकार, जो मैं कहता हूँ, तो मैं कहता हूँ मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं, सब कुछ तू ही है प्रभु, तुम बिन मैं क्या, कुछ भी ना। सही बात है कि अहंकार कुछ भी नहीं है। मन और अहंकार लगता है माया के कारण, माया में हम फंस के हम कर्म करते हैं और वापस पुनर्जन्म लेते हैं। जो जागृत हो जाता है कि मैं ये सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूँ, मैं स्थूल शरीर भी नहीं हूँ, और
विद्या के कारण, ज्ञान के कारण, गुरु की कृपा के कारण ये कारण शरीर ज्ञानी हो जाता है आदमी, तो फिर आत्मा परमात्मा से एक हो जाता है और पुनर्जन्म नहीं होता है। यही है या इसमें और कुछ बात मिसिंग है? देखिए, उपनिषदों में जो लिखा है ना कि विद्याम च अविद्याम च यस्त वेदो उभयम सह, जो विद्या और अविद्या दोनों को साथ जानता है वही मृत्यु से तरेगा, वही मोक्ष को पाएगा। तो अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि हम सभी लोगों को जो इस दुनिया में हैं, कर्म के बंधन से मुक्त होने के लिए ज्ञान की प्राप्ति करते करते उस विवेक तक पहुंच जाना है जहां जो है आप कर्म बंधन में ना आए, निष्काम कर्म करते हुए जीवन जीने लग जाएं और कर्म का कोई भी दुष्प्रभाव आपके चित्त पर न रह जाए, और जो भी कर्म का पिछले कर्मों का प्रभाव आपके ऊपर है उसे भोग कर तपस्या से, भक्ति से, साधना से जलाकर समाप्त कर दें। तो उसके बाद में आप एक विवेकी पुरुष हो जाते हैं, और जब वो विवेकी हो जाते हैं तब कर्म बंधन कट जाते हैं, आवागमन के चक्र से ऊपर उठ जाता है व्यक्ति। तो जो इंसान जिंदा है वो भी जीवन मुक्त हो सकता है, विदेह वाली अवस्था में आ सकते हैं, और स्थित प्रज्ञा बन के जीता है जी, हाँ, और जीवन मुक्त बन जाता है। तो वो इंसान अगर जीवन मुक्त बनता है, कुछ भी कर्म खुद का नहीं करता है, समर्पण कर, जैसे आपने कहा उन्होंने अपनी जिंदगी प्रभु के लिए समर्पण कर दिया, वो कुछ कर्म नहीं करता है तो उसका कोई कर्म नहीं है, तो ऐसे इंसान को मोक्ष मिल सकता है। देखिए, जैसे ही सारी वासनाएं और कर्म का बीज जो है अंदर से खत्म हो गई और व्यक्ति जो है जागृत हो गया, विवेकी हो गया और इन सब से ऊपर उठकर विदेह वाली अवस्था में जीता है, जैसे राजा जनक राजपाट करते करते भी वो विदेह अवस्था में थे, तो वो जो है एक मुक्त आत्मा कहलाते हैं। ऐसे लोग जो है अपने आप मुक्त हो जाते हैं, बंधन मुक्त हो जाते हैं। वो इस संसार में, जैसे शुकदेव मुनि, वो इस संसार में विचरण जरूर कर रहे थे कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ पर खरीदार नहीं हूँ। बहुत आपकी कुछ बातें बहुत सुंदर है। हाँ, ऐसे है ना, वो कहते हैं ना कि न हर भूलो, न जग भूलो, न ईश्वर को भूलना, न दुनिया को भूलना। मतलब रहना दुनिया में है, इससे छोड़ के भाग नहीं सकते आप। न हर भूलो, न जग भूलो, रहो इस तरह से जिंदगानी में कि जिस तरह से कमल रहता है तालाब के बंद पानी में। अरे वाह, आपको आप तो कवि है, आप कितनी अच्छी कविता बता रहे हैं। तो विदेह अवस्था जो है, जैसे विदेह होकर के राजा जनक विदेह थे, वो ऊपर उठकर जी रहे थे। तो ऐसे जो जीता है वो इस संसार में रहते हुए भी कर्म बंधन में नहीं आता। डॉग में भी GOD है, गॉड, तो आप ये मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए, समस्त प्राणी मात्र में ईश्वर है और उसकी करुणा भी है। जो लोग ईश्वर को मानने वाले लोग हैं वो दुखी दीन की सेवा करते करते अपने भगवान को अनुभव करते हैं कि आपके जीवन में आपके कर्म के कारण कोई दुख आ गया तो आप उसमें न शिकायत भगवान से करें, न इंसान से करें, उसका प्रसाद समझकर स्वीकार करें। लोग कहते हैं प्रभु पाने के लिए ध्यान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, लेकिन जो मैं प्रभु के लिए मुझे प्यास थी, जो प्रेम था, तो मुझे प्रेम योग हो गया। क्या प्रेम योग में क्या प्रभु को कोई पा सकता है? कि भक्ति क्या है? वो कहते हैं सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा। उस परमात्मा के प्रति परम प्रेम का जागृत हो जाना ही भक्ति है। जब प्यास लगेगी आदमी 1000 काम छोड़ करके भी पानी की तरफ भागेगा। इसलिए जिस आदमी को परमात्मा की प्यास लग गई और सब कुछ छोड़कर वो भगवान को पाना चाहता है तो समझ लेना चाहिए वो भक्त है।